जीवन ही खो देते हो। अगर ऐसा चल रहा है चाइल्ड एंड वेलफेयर और मिनिस्ट्री की तरफ से कि बच्चे की उम्र शादी की 21 साल कर दी जाए, ये तो इंसानियत के नाते हैं। आप देख लीजिए इसमें क्या झगड़े वाली बात है, और कोई सवाल है तो आप बताइए। तो इसमें कुछ इंसानियत के नाते हैं, और मैं तो समझता हूँ, मैं उस बात को कहूँगा नहीं, क्योंकि कानून के बताएगा बात कही जाएगी तो हमारी बहनें बेटियाँ ये सबकी बराबर है, सबको बराबरी। अल्पसंख्यक कार्यकर्ता जनता को बताएं यूसीसीसी के फायदे। इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा। बरेली में पूर्व आईपीएस अथवा मौजूदा सरकार में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा शनिवार को बरेली पहुंचे और बरेली के सर्किट हाउस में उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर विधि आयोग की राय के बारे में लोगों को बताया। आगामी 14 अगस्त तक विधि आयोग ने समाज के सभी वर्गों की राय मांगी है, खासकर अल्पसंख्यक समाज के। साथ ही अगर किसी को समान नागरिक संहिता कानून के बारे में सही कहना है या गलत कहना है, वह अपनी राय को रख सकता है। ऐसी स्थिति है तो उसके बारे में ये हो जाएगी कि इसको ये चर्चा होगी, उसको देखा जाएगा, उसके कई रास्ते निकल सकते हैं। तीसरा है डाइवोर्स। डाइवोर्स का सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक बंद कर दिया, और बाकी विचारिताएं हैं कि क्या देना है, क्या कैसे होगा, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो झगड़ा किस बात का, हमें ये समझ नहीं आया। शादी अपने धर्म में हो। यूनियन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में लॉ कमीशन ने कुछ सुझाव मांगे हैं, एक क्वेश्चनियर भेजा है। मैं समझता हूँ जिस लोगों ने जो भी कुछ कहना है उनको लॉ कमीशन के साथ बात करनी चाहिए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट नोट जैसे बना है वो भी साथ में है। अब पढ़ के विचार कीजिए, जहाँ आप चाहते हो उसके बारे में लॉ कमीशन को बताइए। जो आपके डर हैं, जो आपकी लगता है कि इससे हमारा नुकसान होगा, वो चीज़ें लोगों को बताइए। लेकिन राजनीति के लिए केवल विरोध के लिए विरोध करना, ये मैं समझता हूँ देश के विकास का में रोड़ा बनती है, रोकती है विकास को। कल लखनऊ से आदेश भी जारी करा गया था कि मस्जिदों में जो है इसका विरोध किया गया है, और ये डीएम साहब देखेंगे, वहाँ की सरकार लोग देखें। हाँ जी, और लोगों ने हर आदमी को अपनी बात क्या है। मुस्लिम समुदाय की महिला है वो इसका समर्थन दे रही है। बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें क्या है, चर्चा क्या है इसमें। देखो सभी लोगों को अपनी राय रखने का हक है। मैं उन भाइयों को कहता हूं जो भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई हक में कहना चाहता है, कोई दूसरी की तरफ कहना चाहिए, ये राइट प्लेटफॉर्म इस जो लॉ कमीशन के पास अपनी राय भेजें जो 14 अगस्त तक उन्होंने मांगी। थैंक यू। मंजीत सिंह बिट्टू। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जो कर रही है कि पूरे जितनी भी देश की जनता सबको समान अधिकार दे रही है। तो इसमें हिंदू, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को किसी कोई अधिकार छीना जा रहा है या हिंदुओं को विशेष अधिकार दिया जा रहा है या सिखों का छीना जा रहा है। सरकार तो ये कह रही है कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं सबको समान अधिकार मिले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ये तो कह नहीं रही है कि अल्पसंख्यकों का अधिकार छीन लिए जाएँ या सिखों के छीन लिए जाए, हिंदू के छीन लिए जाए। जब सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है तो इससे बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट सरकार चाहती है, जो बेनिफिट हिंदू समाज को मिल रहा था, क्योंकि जो जैसे लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार है या हिंदुओं के समर्थन से बनी सरकार है, तो सरकार ये चाहती है जो फ़ायदा, जो बेनिफिट हिंदू समाज को मिल रहा है वो मुस्लिम समाज को भी मिले। इसलिए उन्होंने यूनिफॉर्म जो लागू किया है उसके लिए कि भाई मुस्लिम समाज में जैसे बच्चा अडॉप्ट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मेलिटीज़ बहुत बल्कि ना है। जिसके घर में औलाद नहीं है उसको अगर औलाद चाहिए तो वो कर ही नहीं सकता मुस्लिम लॉ के हिसाब से। अब जब कानून बन जाएगा तो वो अपने औलाद गोद ले सकते हैं, अपना जीवन सुखी कर सकते हैं। दूसरा जो है, जायदाद में जो बेटियों को हक कम मिलता था या नहीं मिलता था, ना के बराबर मिलता था, जैसे हिंदू बेटियों को मिलता है या सिख समाज में मिलता है, वैसे मुस्लिम समाज में या अन्य समाज में भी सबको मिलेगा। तो इसमें बराबरी का हक दिया जा रहा है।
तीसरा हक जो है तलाक का, कि 3 तलाक जो होता था महिलाओं के साथ, पुरुष ने उसका मन भर गया या किसी वजह से उसने जो भी उसका मन हुआ उसने तलाक दे दिया, कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। अब जब कानून बन जाएगा तो तलाक देने से पहले कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वही अगर कोई महिला भी अगर पीड़ित है तो वो भी तलाक मांग सकती है कोर्ट से, उसे भी तलाक देने का अधिकार होगा, क्योंकि जब शादी है, बंधन है, दो लोग एक साथ जुड़े हैं, दोनों ने शादी की है, तो अधिकार दोनों को होना चाहिए। अभी तक सिर्फ पुरुष को अधिकार है कि तलाक दे दे, महिला के पास कोई अधिकार नहीं है। तो महिलाओं को भी जो अधिकार मिलेगा, मुझे लगता है समानता आएगी, तो इससे हमारे देश में विकास होगा। बेवजह जो तलाक होते हैं वो मुद्दे खत्म होंगे। क्या नाम भैया आपका? मैं परवेज़ मियाँ, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा। यूसीसी तो क्या कहना चाहते हैं? लोग कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज, खासकर अल्पसंख्यक समाज का भला नहीं चाहते, क्योंकि उनको अपनी रोटी रोजी सेकना है, इसलिए यूसीसी का विरोध करेंगे। ये यूजीसी जो है, इससे अल्पसंख्यक समुदाय को क्या लाभ पहुंचेगा? देखिए, जैसे कि जानकारी छोटी सी नहीं, छोटी सी जानकारी क्या, मैं पूरी जानकारी दूंगा। जैसे जितना मुझे मालूम है, मुझे इतना जानकारी है कि हमारे समाज में अक्सर जो लोग बाहर से शेख वगैरह लोग आते हैं, बम्बई में आते हैं, सऊदी वगैरह से जो लोग आते हैं, वो यहाँ पर आकर ट्रम्पेली निकाह करते हैं और उसको अपने जब देश वापस जाते हैं तो उन लड़कियों को उनके हालात में उनको छोड़ जाते हैं। तो इसमें यूसीसी का कानून है। तो ये जो निकाह होता है, ये परिवार की रजामंदी के साथ होता है या लड़की की रजामंदी? कुछ मजबूरियां हैं, जैसे कि हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत गरीब तबका रहता है जो अपनी लड़कियों को, जो यहाँ से हमारे उत्तर प्रदेश से लोग जाते हैं, जिनकी शादियाँ यहाँ पर अक्सर बीवी लोगों की मर जाती हैं, जिनकी शादियाँ लोकल नहीं हो पाती हैं, वो उन प्रदेशों में जाकर, जैसे वेस्ट बंगाल है या बिहार का अंतिम इलाका है जहाँ पर बहुत गरीबी तबके में लोग रह रहे हैं, वहाँ पर लोग अपनी लड़कियों को रजामंदी से शादी करते हैं। वहाँ बेची नहीं जाती हैं, लेकिन लोगों को भ्रम यही है कि वो बेची जाती हैं, लेकिन बेची नहीं जाती है। लोग अपनी रजामंदी से माँ बाप उनको शादी करते हैं। आपके यहाँ एक रस्म है जी निकाह, जी, मेहर जिसमें लिखा जाता है, तो बतौर शादी जो माँ बाप की मर्जी से होती तो उसमें मेहर रकम तो देखिए, हमारे यहाँ मेहर जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक तुरंत वाला जो तुरंत हाथ के हाथ दिया जाता है, और एक जो लड़की को खुदा नखास्ता कभी तलाक हो उसके बाद उसको अदा किया जाता है। जी, गैर महरम और महरम। ये निकाह जो है, तो आपकी शरीयत के हिसाब से, कानून के हिसाब से, ये निकाह चाहे बाहर का हो, उसमें बाहर और हिंदुस्तान की कोई पाबंदी तो है या नहीं? नहीं, निकाह में कोई पाबंदी नहीं है। निकाह में क्या पाबंदी? आपने इसकी जानकारी दी? कुछ लोग जो है मौलाना जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पुरुषों के लिए 3 तलाक देने का अधिकार है, और जो कानून पास हो जाएगा फिर महिलाएं भी तलाक देना शुरू कर देंगी। इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो अल्पसंख्यक समाज, जिसकी सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, जो अल्पसंख्यक समाज, खासकर मुस्लिम समाज जो एक बहुत दो राय पे खड़ा है, उसमें बहुत बड़ा हाथ मौलाना लोगों को है, क्योंकि मौलाना लोग चाहते हैं कि हमारा जो समाज है वो पढ़े लिखे ना, क्योंकि आज हमारे समाज में लोग पढ़ लिख रहे हैं और अच्छी बुरी की समझ है आज इसका, इसीलिए जो है मौलाना लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। मेरा नाम सोनी मलिक, आप किस समुदाय से? मुस्लिम समुदाय से हूँ। आप जो इसी का समर्थन कर रही हैं, किस बात को लेकर कर रही हैं? इसमें बुराई क्या है? अगर सही बात सबके समानता का वो मिल रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? और मिलना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलेगा, इससे उनका विकास होगा, और देश हित में, राष्ट्र हित में ये चीज़ ज़रूरी है, इसलिए मैं उसका समर्थन कर रही हूँ। कोई किसी समुदाय को लेकर विशेष छूट क्यों? जो हिंदुओं के लिए एक विवाह अधिनियम है वही मुसलमानों के लिए होना चाहिए। इनमें बहुत सी चीज़ों पर, बहुत सी गंदगी पे रोक लगेगी। जैसे 4 शादियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए, जैसे हिंदू विवाह में होता है ऐसे मुस्लिम्स का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है किसी के लिए, इससे सबका फ़ायदा होगा। आप सरकार के उठाए गए इस कदम से खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिल्कुल सही कर रही है सरकार। आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी, जल्दी से जल्दी आना चाहिए इसको। इससे का और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कोई। और जो गलतफहमियाँ पैदा कर रहे हैं वो राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष को, सबको, अल्पसंख्यक समुदाय को सबको लाभ होगा इससे। तो ये अल्पसंख्यक समुदाय में
डर क्यों है? डर नहीं है, उनको डर पैदा किया गया है। उतना एजुकेशन का लेवल नहीं बढ़ पा रहा है मुस्लिम महिलाओं का, तो वो उसे जान ही नहीं पा रही हैं। जब वो जान नहीं पा रही हैं तो उनको जैसा बताया जा रहा है उस हिसाब से बोल रही हैं वो। हमें तो कहीं कोई डर नहीं है। तो आप ये मानती हैं कि मुस्लिम समुदाय में जो एक डर का माहौल है वो शिक्षा के अभाव के कारण? मैं समझती हूँ सबसे मुख्य चीज़ जो है वो शिक्षा ही है।